नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनिए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है। वहां आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और त्राल में नगरपालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता अपने घर के पास ही किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में घायल राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ उस समय वो सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं ले गए थे। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इस बीच आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। राकेश पंडिता जो भारतीय जनता पार्टी के त्राल के काउंसलर थे, उनकी शहादत हुई है। कुछ अननोन लोगों ने उनके पड़ोसी के घर पर, जहां वो थे, वहां पर हमला किया और उनकी जो पड़ोसी की बेटी थी उसको भी इंजरीज आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी का काफी खात्मा किया है। ये बहुत गलत हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस हिम्मत के साथ कश्मीर घाटी में काम कर रही है वो काम करती रहेगी और इनके ये जो हरकतें जो इन्होंने की हैं इससे वो पीछे नहीं हटेगी। इनकी शहादत, जो राकेश पंडित जी की शहादत हुई है, ये बेकार नहीं जाएगी। इसका बहुत बड़ा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी और उभर कर कश्मीर घाटी में सामने आएगी। बीजेपी को टारगेट बनाना का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कश्मीर घाटी में अमन और शांति बना रहे। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने यह षड्यंत्र किया है उनको चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। तो लश्कर-ए-तैयबा ने राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पुलवामा के त्राल में पार्षद राकेश पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ है। मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से लाइव मौजूद हैं। समीर, लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो पहले भी क्या उनको धमकियां मिलती रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलर जीते थे, चाहे किसी भी पार्टी से, मैं बीजेपी का नहीं बोलूंगा, कांग्रेस से भी जीते, पीडीपी से भी जीते, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जितने भी वहां पे जीते हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, काउंसलर हो, बीडीसी, जीडीसी मेंबरान हो, लगातार उनको धमकियां मिल रही है। और अगर आप देखें पिछले 2 साल की बात ही अगर करें तो बहुत सारे जो वहाँ पे सरपंच थे, पंच थे, पॉलिटिकल लोग थे, चाहे बीजेपी या किसी भी पार्टी से थे, उनको टारगेट किया गया, उनकी कई लोगों की हत्या की गई और कई लोगों को इंजर्ड किया गया। तो आज जो कड़ी है, जो आज एक कश्मीरी पंडित वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसलर बना था और फिर म्यूनिसिपल चेयरमैन बना था त्राल एरिया में, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और भारी मुसीबतों के बावजूद, भारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह उनकी कल हत्या कर दी गई, जाहिर तौर पर जो थ्रेट्स हैं वो हमेशा इनको ही नहीं, सिर्फ सारे जो लोग हैं वहाँ पे, जितने भी वर्कर हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को जो अपना रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को चला रहे हैं, उनको थ्रेट्स मिल रही हैं लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से, और जो वहाँ पे लोकल कुछ नए ग्रुप्स बने हैं उनकी तरफ से ज्यादा। और आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त यहाँ जम्मू में हूँ। आज सुबह इनको जो है उनको यहाँ पे इनकी बॉडी को लाया गया और अभी यहाँ पे फ्यूनरल चल रहा है। बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हैं। राकेश पंडिता, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही जज्बाती और बहुत ही दिलेर
वर्कर थे बीजेपी की तरफ से, और वहाँ पे भारी थ्रेट्स के बावजूद भी वहाँ काम करते थे। वहाँ पे जो त्राल एरिया एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे वो अपनी फराइज को अंजाम दे रहे थे, अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे थे। और आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोग उनको देखने के लिए आज आखिरी जो उनका फ्यूनरल चल रहा है उसमें देखने आए। खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो भी यहाँ पे आए हैं। इसके साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस है पार्टी के लिए और लोगों के लिए खासकर, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट काम कर रहे थे। मैं खुद रविंदर रैना से बात करूँगा, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, ये जो डेथ हुई है, जो कत्ल हुआ? राकेश पंडिता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े जांबाज कद्दावर हमारे वर्कर थे और उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा बुलंद रखा। कश्मीर के त्राल जैसे एरिया से वो चुने हुए कारपोरेटर थे, वहाँ के म्युनिसिपल कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, हमला किया और उसमें राकेश पंडिता जी शहीद हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ सारी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के ये कायर दहशतगर्द आतंकवादी हमला करके कश्मीर को इन्होंने लहूलुहान किया है, खूनो खून किया है कश्मीर को इन पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्दों ने। और ये दरिंदे बचेंगे नहीं, ये जमीन के पाताल में भी अगर छुपे होंगे तो वहां से निकाल के इनको मौत के घाट उतारेंगे। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत की है और इस प्रकार का हमला करके इन दहशतगर्दों ने इंसानियत का कत्ल किया है। राकेश पंडिता जी एक बहुत ही जांबाज वीर थे हमारे बीजेपी के। हमें बड़ा दुख है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है उनको नहीं छोड़ेंगे। फैमिली इनकी परेशान है, फैमिली उनकी स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये परिवार के एक ही डायनेमिक आदमी थे, बड़े बहुत दुखद है। तो जाहिर तौर पर रविंदर रैना है, उनका कहना है कि ये एक बहुत दुखद है और इसमें जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, जाहिर तौर पर उनका अपना एक पॉलिटिकल वो है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे लोग हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं अजय भारती एक कश्मीरी पंडित सरपंच जो आज से तकरीबन